गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अपने शहर की तमाम खबरें पढ़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से गुरुग्राम न्यूज की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। अगर आप भी डेटिंग ऐप चलाते हैं, अगर आपको भी लड़कियों से दोस्ती करना पसंद है तो ज़रा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि गुरुग्राम में एक ऐसी शातिर लड़की है जो लड़कों को अपने जाल में फंसाती है सोशल मीडिया के द्वारा, या फिर कहीं बाहर जब वो किसी लड़कों से मिलती है तो उनसे पहले दोस्ती बनाती है और फिर अगले ही दिन उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसको रेप के केस में फंसाने की धमकी भी देती है। इतना ही नहीं, 1 साल में अब तक 5 लोगों के खिलाफ रेप के केस भी दर्ज करवा चुकी है और ऐसे ही ना जाने कितने मामले हैं जिनका खुलासा अभी तक हो ही नहीं पाया है। दरअसल इस मामले का खुलासा भी तब हुआ जब एक पीड़ित लड़का शिकायत करने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचा। दरअसल इस युवक ने बताया कि यह भी उस लड़की का इसी तरह से शिकार हुआ। इसने डेटिंग ऐप हैपन चलाई और हैपन पे उसकी मुलाकात एक 20 वर्षीय युवती के साथ हुई जो कि अपने आप को गुरुग्राम की रहने वाली बताती है। पहले दिन ये लोग मिले, एक होटल में गए और अगले ही दिन युवती उसको रेप केस में फंसाने की धमकी देने लगी। लड़का इससे डर गया और उसने दूसरे दिन ही उस युवती के साथ शादी कर ली। इतना ही नहीं, शादी के बाद भी ये युवती अपने ही पति के खिलाफ रेप केस दर्ज कराने थाने पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने यह कहकर इनकार कर दिया कि आप अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करा रही हैं, इसीलिए आपकी शिकायत नहीं ली जा सकती है। जब पूरे मामले की छानबीन की गई तो यह पता चला कि इस युवती ने 2020 और 2021 में गुरुग्राम के अलग अलग पुलिस थानों में 7 बलात्कार की एफआईआर दर्ज कराई है और ऐसे ही ना जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। सबसे पहले आप वो एफआईआर की कॉपीज देखिए जो एक्सक्लूसिव गुरुग्राम न्यूज के हाथ लगी हैं। जो 4 एफआईआर की कॉपी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जिसमें इसने अलग अलग 4 युवकों के खिलाफ रेप केस दर्ज कराए हैं। इतना ही नहीं, एक केस में तो गुरुग्राम न्यायालय के द्वारा इस युवती को झूठा केस दर्ज कराने के आरोप में आरोपी भी बनाया गया है और इसको नोटिस सर्व किया गया है। इसके बावजूद ये युवती अपने कारनामों को बदस्तूर इसी तरह अंजाम देने में लगी हुई है। आज एक एक्टिविस्ट के साथ मिलकर यह पीड़ित युवक गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचा और यहां पर उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई। क्या कुछ आप बीती है इस युवक की, वो आपको सुनवाते हैं। सर, मैं एक लड़की से मिला है डेटिंग ऐप के थ्रू। हम अगले दिन मिले और सर हमारे बीच कंसेक्सुअल सेक्स हुआ। ठीक है, अगले दिन से उसने मेरे को बहुत सारी कॉलेज स्टार्ट कर दी और मेरे को मतलब हैरेस करना स्टार्ट कर दिया। दिन में मेरे पास घंटे में 40-40, 50-50 कॉलेज करने लग गई। ठीक है, अगले दिन सर उस दिन मैं अपने मामा के गया हुआ था, तो मामा गया हुआ था सर, उसने मेरे को पूरे दिन में कम से कम 100-150 कॉल की। ठीक है सर, अगले दिन सर मैं उसका फ़ोन नहीं उठाया तो उसने मेरे पापा को कॉल कर दिया। उसने मेरे को धमकी दी कि मैं तेरे ऊपर रेप का केस डालूँगी। और सर मेरे सारे फ्रेंडों को भी धमकी दी, जितने में मेरे दो नंबर आ रहे थे जो मैंने उनको दे रखे थे, तो उन 2 मेरे फ्रेंड्स को भी फ़ोन कर दिया कि तुमको भी है ना फंसाऊँगी केस में। सर बाद में मैंने फिर सर मेरे को शादी करनी पड़ गई उस लड़की से। सर मेरे को फिर भी उसने मतलब शादी के 10 दिन बाद ही मेरे को पुलिस स्टेशन में घसीटा उसने। सर इसने बोला कि मेरी मम्मी तो मान गई है, घर चलो मेरे साथ। तो मैं सर इसको घर लेके गया तो सर इसकी मम्मी ने मेरे को भगा दिया और पुलिस बुला ली वहाँ पे। सर इसने मेरे खिलाफ रेप की कंप्लेंट दी जो महिला थाने में खारिज कर दी गई क्योंकि शादी हो चुकी थी। तो सर उसके बाद मेरे को पुलिस स्टेशन में जैसे ही मैं गया सर, सारे पुलिस वाले मतलब यही सबका एक ही लैंग्वेज थी सर कि कहाँ फंस गया। तो इसने तो पहले 7 के रेप केस डाल रखे हैं, 6-7 रेप केस ने पहले से फाइल करे, तू कहाँ फंस गया, क्या तूने शादी क्यों कर ली। सर अभी सर मैं इससे अलग रह रहा हूँ और सर ये मेरे घर पे जाती है, घर वालों को पत्थर मारती है और सर मेरे सारे मतलब जितने भी फ्रेंड हैं उनको धमकियाँ देती है कि तुम्हें भी फंसाऊँगी, तुमने महेश को भगा दिया, तुम्हें भी फंसाऊँगी, तुम्हें भी अंदर करवाऊँगी। उसके मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड हैं उनकी वाइफ को भी गाली देना है। इंस्टा पे सर मेरे पास सारे प्रूफ हैं कि इंस्टा पे इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है सर कि जो मतलब सुनने में भी अच्छी ना लगे। जब आपको धमकी मिलने लगी तो आपने पास के थाने में उसकी
शिकायत करने की? सर जब मेरे को मतलब इसने मेरे को मतलब बहुत सारी गालियाँ स्टार्ट करी, तो मैं सबसे पहले अगले दिन सबसे पहले मैं सर सिटी थाना में गया था। सिटी थाने में सर एसएचओ ने मेरे को भगा दिया था कि उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ मिले थे। मैंने बोला हैपन के थ्रू मिला था। तो उन्होंने बोला ऑनलाइन मिले तो ऑनलाइन जाके कंप्लेंट कराओ। तो उसके बाद शिकायत दर्ज की गई कहीं? नहीं सर, कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। चूंकि इस युवती ने बलात्कार के मामले दर्ज करवाए हैं, कानून के मुताबिक हम आपको इस युवती का ना तो नाम दिखा सकते हैं और ना ही इसकी पहचान आपको बता सकते हैं। इसके अलावा जिस युवक ने इसके साथ शादी की, हम उसकी भी पहचान आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अब कानूनन तौर पर वो इस युवती का पति है। और अगर उसके पति की पहचान भी दिखाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि इस युवती की पहचान जग जाहिर हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किस तरह ये युवती कानून का नाजायज फायदा उठा रही है और लोगों को अपने जाल में फंसा रही है। अपनी दर्ज कराई गई इन एफआईआर में इसने सभी में अपना एक ही एड्रेस बताया है, लेकिन सातों एफआईआर में इस युवती ने अपना जो टेम्परेरी एड्रेस है वो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में बताया है। किसी को इसने जिम में मिलने का बतायागा कि किसी युवक से ये जिम में मिली और उसके बाद इनके बीच शारीरिक संबंध बने और शादी का झांसा दिया गया। तो किसी को बताया कि वो इंस्टाग्राम पर मिले या फिर डेटिंग ऐप पर मिले। इस तरह ये रोजाना अपने नए नए शिकार ढूंढती है और युवकों को इस तरह जाल में फंसाकर उनको ब्लैकमेल करती है। गुरुग्राम में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और एक्टिविस्ट दीपिका भारद्वाज के संपर्क में यह पीड़ित युवक आया और इन्होंने गुरुग्राम के अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई उस युवती के द्वारा एफआईआर की कॉपीज निकलवाई और पुलिस कमिश्नर ऑफिस में इसकी शिकायत की। शिकायत करने का मुख्य मकसद यह है कि एक तो इस युवक को अपनी जान बचानी है कि वो किस तरह इस युवती के चंगुल से निकले, और दूसरा उन लोगों के लिए भी सबक है जो लड़कियों से दोस्ती बनाने के लिए या उनसे मिलने जुलने के लिए डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी पब्लिक प्लेस में किसी भी युवती से मिलते हैं और फिर दोस्ती बना लेते हैं। जी, एक ये लड़की है गुड़गांव में ही, उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे कानून जो हैं ऐसे बने हुए हैं, लेकिन एक लड़की जो है 1 साल में 6 मुकदमे कराती है बलात्कार के 6 अलग अलग लोगों के खिलाफ। उनमें से 2 मुकदमे जो हैं झूठे पाए जाते हैं, बाकी मुकदमे अभी चल रहे हैं। मैंने इन लोगों से काफ़ी जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे उनसे बात की, तो सब में एक ये पैटर्न नज़र आ रहा है कि ये धमकी देती है कि मैं आपके ऊपर बलात्कार का मुकदमा कर दूंगी, उसके बाद शादी के लिए मजबूर करती है। डेटिंग ऐप से मिली या जिम में मिली या किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे मिली, एक दिन मिलती है, उसके बाद उनके साथ जाके रहती है, उसके बाद शुरू हो जाती है बोलना कि तुम तो मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर बलात्कार का मुकदमा कर दूंगी। सिर्फ इतना नहीं, उनके दोस्तों का इंस्टाग्राम से फेसबुक से प्रोफाइल निकाल लेती है, उनकी दोस्तों की फ्रेंड लिस्ट निकाल लेती है, उनके माँ बाप के घर पे पहुंच जाती है। मतलब इतने सारे लोग हैं जिनका बिल्कुल सेम पैटर्न है। तो ये एक रैकेट की तरह है मुझे लगता है जो चल रहा है गुड़गांव में। और आज हम कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जो है एक दरख्वास्त लेकर आए थे कि इन सारे के सारे मामलों की जांच हो जाए। और अभी लेटेस्ट जो है, इस लड़की ने एक लड़के के साथ डेटिंग ऐप पर ये मिली, उसके बाद वही उसको बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दूंगी, तेरे फ्रेंड्स को गैंग रेप के अंदर फंसा दूंगी, ये धमकियां दी, उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली। तो इस लड़के ने मुझसे कांटेक्ट किया, तो हम कमिश्नर पुलिस के पास आए हैं। बहुत सारी एफआईआर जो हैं सारी की सारी जो इस लड़की ने अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज कराई हुई हैं वो लेकर आए हैं। तो कमिश्नर साहब से हम लोग मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ उन्होंने संज्ञान में इस केस को लिया है। अभी हम एसीपी मोहतरमा से मिलेंगे और उसके बाद देखेंगे कि पुलिस जो है इस मामले में क्या कार्यवाही कर सकती है। जी, एक जो हमारे साथ अभी यहाँ पर आए हुए हैं उनको जो है मजबूरन जो है शादी करनी पड़ी आर्य समाज मंदिर में। वो अगर आप फ़ोटोज़ भी देखेंगे तो साफ पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे बिठाया गया है। तो वो आज मेरे साथ आए हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है क्योंकि पहले जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। लेकिन मैं धीरे धीरे विक्टिम फैमिलीज़ से मिल रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि जो है वो सामने आएँ और लोगों को बताएं कि किस तरह से उनके साथ ब्लैकमेल और हरासमेंट हुई। जी, सामने क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, या फिर आपको उन्होंने अप्रोच किया कि आप जाते, या फिर वो खुद अब चाहते हैं आपसे मदद मांगने की खुद आए थे, या फिर आपने पता? नहीं, मैंने उन्होंने सब लोगों ने बहुत कोशिश की कि जब उनके ऊपर ये मुकदमा हो रहा था तब जैसे जो मेरे साथ विक्टिम आए हैं उन्होंने भी पुलिस के पास जाके बोला कि उनको इस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है।
लेकिन लड़कों की कुछ सुनवाई होती नहीं है। ये भी जो मैं परिवार जिनसे मैंने बातचीत करी, 2 के मुकदमे ख़त्म हो गए हैं, तो वो लोग इतना डरे हुए हैं कि वो मुझसे तो बिल्कुल बात करते हैं, वो मुझसे बिल्कुल अपनी पूरी की पूरी आपबीती शेयर करते हैं और वो ये बोलते हैं कि वो बिल्कुल पुलिस के सामने जाके अपनी टेस्टिमनी देंगे। लेकिन इनिशिएटिव तो पुलिस को लेना पड़ेगा इस पूरे के पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने का। वो मुकदमे ख़त्म हो चुके हैं, 182 की प्रोसीडिंग उसमें हो गई है, लेकिन वो लोग इस लड़की से इतना डरते हैं। आप सोचिए, इस लड़की ने तो पुलिस वालों को लाइन हाजिर करा रखा है, जज को धमकी देती है कोर्ट में कि अगर आपने इसको बेल दे दी तो सुप्रीम कोर्ट में मैं आपकी वो करूँगी, कंप्लेंट करूँगी। तो ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन अगर पुलिस का सपोर्ट मिलेगा इन विक्टिम्स को तो ज़रूर आगे आएंगे और ज़रूर जो है इस पूरे के पूरे मामले का पर्दाफाश हो सकेगा। लेकिन है एक ये जो है, जो मेरे साथ आए हुए हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि पुलिस को अप्रोच करने का। हालांकि ये उससे ज़बरदस्ती में आके शादी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है ये सबके सामने इस केस को लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन विक्टिम से मेरी बात हुई है, उन्होंने बाकायदा मुझे यही बोला है। 4 तो मुकदमे देखिए अभी चल रहे हैं, उसमें कोई कंक्लूजन नहीं हुआ है, लेकिन उनके भी जो हैं मुकदमे फर्जी हैं। लेकिन जब तक वो कोर्ट में डिसीजन नहीं आएगा या पुलिस का डिसीजन नहीं होएगा तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 2 मुकदमे हैं जिसमें 182 लगी हुई है, नवंबर और दिसंबर में उसकी डेट है। लेकिन वही है कि कमिश्नर साहब ने यही, इनफैक्ट मीडिया के मार्फत में यही बोलना चाहूँगी, कमिश्नर साहब ने बोला कि जब ये इस तरह की लड़की जो है ब्लैकमेल कर रही हैं, आपको धमका रही हैं, आपको इस तरह के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही हैं, आप उसी टाइम पुलिस के पास आइए, ताकि पुलिस उसी टाइम जो है ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन वगैरह के जो हैं सेक्शंस हैं उसके ऊपर लगा के और त्वरित कार्यवाही कर सकें। गुरुग्राम पुलिस का भी कहना है कि अगर आपको भी कोई युवती इसी तरह ब्लैकमेल करती है और झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देती है तो आप इसकी शिकायत तुरंत गुरुग्राम पुलिस को करें, ताकि ऐसी शातिर लड़कियों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।